लेकिन हम लोग तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख अब कार्यकर्ता बर्दाश्त करने वाले नहीं कि हमारे दल के साथ इंसाफ नहीं हुआ। चिराग पासवान कह रहे हैं कि आप तो एनडीए में थे, कब आप लोकसभा चुनाव में भी एनडीए में नहीं थे और आपको विधानसभा चुनाव में कौन पूछ रहा है? आप कह रहे हैं हम एनडीए छोड़ेंगे, आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। चिराग पासवान एनडीए के एक तो अधिकृत प्रवक्ता नहीं है अभी, अब उन्हीं से आप पूछिएगा, आप उनसे यह सवाल कीजिएगा, उनसे यह प्रश्न कीजिएगा कि आप कब एनडीए में आए। 2020 से 2024 के चुनाव तक जो चुनाव की घोषणा है, उस समय तक तो वो एनडीए से बाहर ही थे। उनसे ये प्रश्न पूछिएगा, हम तो एनडीए में थे। अब जो मूर्खतापूर्ण, इसको कहिएगा मूर्खतापूर्ण बात बोलना, जानकारी के अभाव में, या जिसको कहिएगा बालपन बचपना में, है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अब दो दिनों का समय शेष है, 2 दिनों का काउंटडाउन अभी चलना है और 2 दिनों के बाद बिहार एनडीए से एक पार्टी का अलग होना तय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने यह तय कर लिया है। जो जानकारी, हालांकि 2 दिनों की मैराथन मीटिंग के बाद उन्होंने ऐलान नहीं किया, लेकिन 28 नवंबर को वो स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो पैतृक घर है खगड़िया का शहरबन्नी, वहां उनकी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम करने वाले हैं और इस कार्यक्रम के दौरान ही पशुपति पारस एनडीए छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। श्रवण अग्रवाल जी, हम पत्रकारों की निगाहें अब 28 नवंबर पर टिकी हुई हैं, फैसला हो जाएगा 28 नवंबर को? निश्चित रूप से फैसला हो भी जाना चाहिए और जिस फैसले का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों की भी निगाहें और बेचैनी बढ़ी हुई है। और 2024 के लोकसभा के चुनाव के समय जो हमारे दल के साथ हुआ एनडीए गठबंधन, जो एनडीए के शीर्ष नेता हैं या एनडीए के सबसे बड़े दल हैं, या एनडीए में कहिए ड्राइविंग सीट पे है भारतीय जनता पार्टी, तो हमको एक भी सीट चुनाव लड़ने को नहीं मिला एनडीए गठबंधन। और उसके बाद अभिषेक जी देख लीजिए, चुनाव की जब घोषणा हुई और एनडीए में जब सीटों का बंटवारा हुआ और उस समय पूरी तरह से हम लोगों की अनदेखी गई, पूरी तरह से हमको आइसोलेट कर दिया गया। उसके बाद पारस बाबू दिल्ली में सभी कार्यकर्ताओं के विचार और विमर्श के बाद संसदीय बोर्ड की बड़ी बैठक भी हुई। उसके बाद वह केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा देकर पटना आते हैं और सबों की निगाहें, पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और पूरे बिहार की निगाहें पशुपति कुमार पारस जी की ओर टिकी हुई थी कि वे क्या ऐलान करते हैं। लेकिन दिल्ली से एनडीए के भाजपा के शीर्ष नेताओं का फोन आया और 2 दिन बाद पारस बाबू बैक हो गए। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, शायद पहली बार ये बात बता रहे हैं, राज खोल रहे हैं कि भाई 2 दिनों की मैराथन मीटिंग के बाद क्यों फैसला नहीं ले पाए, जबकि कार्यकर्ता तो बड़े आक्रोशित थे, पार्टी के नेता बड़े आक्रोशित थे, बीजेपी के नेताओं ने मनाया पशुपति पारस को। उस समय आपने देखा होगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर दिल्ली में जब पटना हुआ है, तो कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा था, आक्रोश था। और कार्यकर्ताओं में आक्रोश और गुस्सा था, साथ साथ में कार्यकर्ताओं और बिहार भर के नेताओं और दलित सेना के नेताओं में गजब का उत्साह भी था और लोग उत्साह से लबरेज थे, पार्टी के हमारे नेता और कार्यकर्ता। और सब लोग को लगा कि पशुपति पारस जी अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पारस बाबू ने कहा था कि मैं हाजीपुर कभी नहीं छोड़ूंगा, हाजीपुर छोड़ने का सवाल ही नहीं है।
सभी सांसदों की कुर्बानी ली गई। चंदन सिंह थे हमारे सांसद, प्रिंस राज पासवान थे, कैसर साहब थे, सब लोग की कुर्बानी ली गई। लेकिन पारस बाबू, सब लोग फैसले, हम लोग फैसला लेने की घड़ी भी आ गई थी और फैसला लेने के कगार पे भी थे, लेकिन पारस बाबू ने वहीं से यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेके वो दिल्ली वापस चले गए। यू टर्न इसलिए लिया कि एनडीए के महत्वपूर्ण नेताओं या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा मान मनौवल का दौर शुरू हुआ। पारस बाबू को मनाया गया। एक महत्वपूर्ण सवाल है, इस वक्त जब आपकी पार्टी बहुत आक्रामक है, आप लोग बहुत आक्रामक हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर और आर पार के मूड में हैं, बहुत खुलकर कह रहे हैं कि हमारे साथ ठीक नहीं हुआ और इसका हिसाब हम करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोन अब भी आ रहे हैं, मनाने की कोशिश हो रही है? अब इसकी जानकारी तो हमको नहीं है जी। इसका जवाब तो हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू ही दे सकते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं, हम इस बात को पूरी जिम्मेवारी से कह सकते हैं कि हमारे दल के साथ इंसाफ नहीं हुआ। चिराग पासवान कह रहे हैं कि आप तो एनडीए में थे, कब? आप लोकसभा चुनाव में भी एनडीए में नहीं थे और आपको विधानसभा चुनाव में कौन पूछ रहा है? आप कह रहे हैं हम एनडीए छोड़ेंगे, आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। चिराग पासवान एनडीए के एक तो अधिकृत प्रवक्ता नहीं है अभी। अब उन्हीं से आप पूछिएगा, आप उनसे ये सवाल कीजिएगा, उनसे ये प्रश्न कीजिएगा कि आप कब एनडीए में आए। 2020 से 2024 के चुनाव तक जो चुनाव की घोषणा है, उस समय तक तो वो एनडीए से बाहर ही थे। उनसे ये प्रश्न पूछिएगा, हम तो एनडीए में थे। अब जो मूर्खतापूर्ण, इसको कहिएगा मूर्खतापूर्ण बात बोलना, जानकारी के अभाव में, या जिसको कहिएगा बालपन बचपना में, है ना, राजनीति का कोई अबोध बच्चा नहीं होता है, नया नया राजनीति के प्राइमरी स्कूल में कक्षा में एडमिशन कराता है, गांव का छुट भैया सब प्रवक्ता नहीं होता है, तो छुट भैया नेताओं की तरफ बयान नहीं दे। जब वो बोल रहे हैं कि एनडीए में थे कब, तो उनको याद दिला दीजिए कि 2021 से 2024 तक एनडीए गठबंधन में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री थे 2024 तक। अब वह तो एनडीए का कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, वो तो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अपने पार्टी का नेता है। अब एनडीए का तो वो कोई कन्वेनर नहीं है, एनडीए ने उसको अधिकृत भी नहीं किया है ना। तो आसमान पर थूकने से थूका वापस आके कहाँ गिरता। एक आखिरी सवाल है श्रवण अग्रवाल साहब, सवाल यह है कि जो जानकारी है, एक बड़ा कार्यक्रम खगड़िया के शहर बन्नी में पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और जाहिर तौर पर उस कार्यक्रम में बहुत भव्य तैयारी है। उसी कार्यक्रम को लेकर ये बात चल रही है कि भाई उसी कार्यक्रम के मंच से शायद पशुपति पारस कोई बड़ा ऐलान कर दें। लेकिन सवाल है कि एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराज हैं, भाजपा का साथ छोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस कार्यक्रम के लिए बीजेपी नेताओं को निमंत्रण जा रहे हैं, तो बीजेपी नेताओं के सामने आप उस मंच से ऐलान कर रहे हैं कि हम भाजपा छोड़ रहे हैं, ये कैसे होगा? अभिषेक जी, आपकी जानकारी हम दुरुस्त कर दें, बीजेपी नेताओं को ही नहीं, बिहार के सभी राजनीतिक दल, जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं, छोटे दल हैं, मंझोले दल हैं, बड़े दल हैं, सभी दल के नेताओं के, पक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, सभी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा आमंत्रण भेजा जा रहा है। पशुपति कुमार पारस जी विगत 15 दिन से पटना में डटे हुए हैं, फोन से भी आमंत्रण दे रहे हैं और निमंत्रण का कार्ड भी भेजा जा रहा है, क्योंकि रामविलास पासवान अंबेडकर के बाद देश के सबसे बड़े शख्सियत थे, बड़े दलित नेता थे, बड़े स्थापित नेता थे और रामविलास पासवान जी ने सभी दल के नेताओं के साथ और कई प्रधानमंत्रियों के साथ, बीपी सिंह जी का नाम ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले लीजिए, प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी का नाम ले लीजिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का नाम ले लीजिए,
प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का हमने नाम लिया ही, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लीजिए, इंद्र कुमार गुजराल जी का नाम ले लीजिए, वो भी प्रधानमंत्री थे। तो 6 प्रधानमंत्री जो विभिन्न दलों की सरकार थी, चाहे संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी 1989 में, फिर उसके बाद जन मोर्चा की सरकार बनी, फिर देवेगौड़ा गुजराल जी की सरकार बनी, वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की 99 में सरकार बनी, फिर 2004 में संपर्क मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी, 2014 में फिर एनडीए की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो इतने इतने प्रधानमंत्रियों के साथ, इतने इतने दल के बड़े नेताओं के साथ आदरणीय रामविलास पासवान जी ने काम किया था। और रामविलास पासवान जी को दल की सीमाओं में, दल की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। वो दलों से ऊपर थे। सभी दलों में, सभी पार्टियों में उनकी स्वीकारता थी, सभी पार्टियों और दलों से। उसी मंच पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, उसी मंच पर मान लीजिए सम्राट चौधरी रहेंगे, और आप उसी मंच से कहेंगे कि हम बीजेपी के साथ नहीं है, एनडीए छोड़ रहे हैं। देखिए, उस दिन कोई सियासी कार्यक्रम नहीं है, मतलब उस दिन ऐलान नहीं होगा, उस दिन कोई सियासी भाषण नहीं होगा। ठीक है, सियासी पार्टी है हमारी, हम लोग भी सियासी ताकत हैं, सियासी लोग हैं, सियासत करते हैं। तो उस दिन भी रामविलास पासवान जी भी देश के नहीं, विश्व के बड़े सियासी ताकत थे। पारस बाबू भी देश के बड़े सियासी ताकत है। तो फिर 28 को नहीं तो 29 को कि 30 को फैसला कब? तो 28 को अभिषेक जी, देश भर के, बिहार भर के दलित नेता, और रामविलास पासवान जी दलितों के ही नहीं, सर्व समाज के सर्वमान्य नेता थे। रामविलास पासवान कहते थे कि गुलशन का बगीचा का सबसे अच्छा माली वही होता है जिसके बगीचे में सब तरह के फूल को खिलने का अवसर मिले। तो सारे जात के लोग, सारे धर्म के लोग, सारे संप्रदाय के लोग 28 नवंबर को शहरबन्नी आएंगे, जो रामविलास पासवान के अनुयायी है, प्रशंसक है, शुभचिंतक है। और सभी राजनीतिक दल के लोग और सियासी लोग आएंगे। सियासी कार्यक्रम है, सियासी पार्टी है, सियासी लोग हैं, सियासी चर्चा होंगी, सियासत की बात। एक चीज स्पष्ट कर दीजिए सरवन जी, एकदम छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे। आपकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। 28 को अगर सियासी कार्यक्रम नहीं है तो क्या फैसला तो होना है ना? निश्चित रूप से फैसला होना है, फैसला होना है। पारस बाबू कहते हैं ना, आप ही लोग को कहते हैं पारस बाबू, कि 20 सड़क पर वही आदमी एक्सीडेंट करता है जो यह फैसला नहीं ले पाता कि इस पर सड़क के इस पार जाए कि सड़क के उस पार जाए, वही बीच रोड पर एक्सीडेंट करता है। अब पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है कि उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है कि बीच दौराहे पे असमंजस की स्थिति में पार्टी को खड़ा रखना है। तो निश्चित रूप से हम तो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पार्टी जो फैसला लेगी केंद्रीय संसद, तो 29 को फैसला होगा कि 30 को फैसला होगा या 28 को ही हो जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। पशुपति कुमार पारस, अभी तारीख निर्धारित नहीं है, अभी कोई तारीख मुकर्रर नहीं है, कोई तारीख निर्धारित नहीं है, कोई डेट तिथि तय नहीं है। लेकिन हम लोग तारीख पे तारीख पर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि तारीख पे तारीख अब कार्यकर्ता बर्दाश्त करने वाले नहीं। तो अब फैसले के मूड में हैं और बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।